आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं सूर्यमान भैया जी का एक वीडियो देख रही थी और उसके जो कमेंट मैंने पढ़े हैं तो सच बता रही हूँ, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं सूर्यमान भैया को, तो मैं सच बता रही हूँ, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। और मैंने बहुत टाइम बाद सूर्यमान भैया को सुना। उन्होंने कहा मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ और आज मैंने वीडियो बनाया है। और इसमें इन्होंने कहा कि 25 तारीख की मीटिंग को लेकर बात कही, साथ में कहा कि कोई नहीं जाएगा, 10 लोग बस जाते हैं। देखिए वो सही सही कह रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहे हैं। अब आप लोग को दिखाना है करके, अभी हमको कुछ नहीं कहना है, अब सूरमान भैया को दिखाना है। देखिए सूरमान भैया सिर्फ वीडियो बनाते हैं, बात कहते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि अनु भैया प्रैक्टिकली बात करते हैं, पर्सनली सभी से जाकर मिलते हैं और वो एक एक वीडियो बनाकर दिखाते हैं। किस नेता से मिले, किस अधिकारी से मिले, कहाँ पे क्या ज्ञापन दिया, क्या बात कही। और अभी जो ग्राम चौकीदार भैया की जो मृत्यु हुई है उस पर 10 लाख का, कई मतलब वकील भी थे, कई ग्राम चौकीदार भी थे, उसको 10 लाख तक का मुआवजा दिलवाया है। साथ ही उसके बेटे को सरकारी नौकरी की भी बात कही गई है। और इसके बाद जितने भी ग्राम चौकीदार हैं सभी को वर्दी मुहैया कराने की बात कही गई है। सामने जो हुई है बात सामने हुई है, लेकिन सूर्यमान भैया के पास बिल्कुल भी सबूत नहीं है, सिर्फ बातों के लड्डू हैं। पर उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ कह दी है कि 25 तारीख की मीटिंग में 10 लोग बस जाते हैं और 10 लोग बस जाएंगे। अब आप लोग को दिखाना है, बोलना नहीं है, बस दिखाना है। और जो उनके कमेंट मैंने पढ़े हैं ना, मतलब बता रही हूँ, मैं हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। चलिए 2 4 तो कमेंट पढ़ के सुना देती हूँ आप लोग को। जिसमें उनका पहला कमेंट था, फिर आया आग में घी डालने, अभी तक कहाँ थे, जो हो रहा है वो है, वो हो जाने दीजिए। तो वो ठीक कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, 25 तारीख को 10 लोग आए चाहे 50 लोग आए, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम क्यों परेशान कर रहे हो। भाई सही है, हम कहते हैं कि हम प्लान कर रहे हैं, किसी चीज़ को आगे बढ़ रहे हैं और आप डिस्टर्ब कर रहे हो। भाई आपको नहीं करना आप मत करो, पर जो कर रहे हैं उसे क्यों पीछे कर रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि अनु भैया कोई चीज़ छुप के कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। वो जो कर रहे हैं प्रैक्टिकली दिखाकर प्रूफ के साथ कर रहे हैं और सीना ठोक के बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे हवा हवाई तो बात नहीं कर रहे हैं। आपने इसमें कहा, सूर्यमान भैया ने कहा कि 10 तारीख को सैलरी बढ़ेगी। भाई तुम्हें कैसे पता चला सैलरी बढ़ेगी। तुमने आउटसोर्स लोगों की बात की। भाई आउटसोर्स में ग्राम चौकीदार थोड़ा ना आते हैं। हम्म, फिर कैसे कह सकते हो कि आपकी सैलरी, ग्राम चौकीदारों की सैलरी 10 तारीख को बढ़ेगी। आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ेगी, आउटसोर्स में ग्राम चौकीदार नहीं। आपको तो यही नहीं पता कि ग्राम चौकीदार किस स्तर में आते हैं। ऊपर से आप आग लगा रहे हो कि जातिवादी की बात कर रहे हो, हमारे बाबाओं को लूटा गया, फलाले हुआ गया। तो आप भाई लूटने वाला कौन था ये मत देखिए। लेकिन ऐसा तो नहीं अनु भैया जातिवादी कर रहे हो, जिसकी मदद करते हैं सबकी करते हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी एक की मदद करते हो, वो तो सबकी मदद करते हैं, है ना। तो ऐसा काम, मतलब बहुत प्यारा कमेंट है। दूसरा कमेंट है नेताजी शर्म करो, चौकीदार के पैरों पे कुल्हाड़ी मारकर काम मत करो, हम 25 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे। देखिए बहुत अच्छी चीज़ बोली है पूनम शर्मा जी ने, और बिल्कुल हम लोग को पहुंचना चाहिए। इनफैक्ट मुझे भी पहुंचना चाहिए, पर देखिए मैं कोशिश करती हूँ, अगर आप आती हूँ तो ठीक है, नहीं तो आप लोग तो बिल्कुल जोरों शोरों से 25 तारीख की मीटिंग को तो बिल्कुल सॉलिड बनाना, ताकि सूर्यमान भैया देखते रह जाए, है ना। आगे लिखा हुआ है, पप्पू भाई मजा आया आपका सुनकर, और हंसी कॉमेडी, मतलब ऐसा लग रहा है जोक मार रहे हैं। अभी जिंदा है क्या, मतलब एक कमेंट आया कि अभी जिंदा है क्या, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बेचारे कि आप लोग मरने की कामना कर रहे हो, है ना। अगला कमेंट है, एक लग लगेला, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है कि तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करके। तोरा बोले ना आवेला, सरवा लखनऊ तू हरदम लखनऊ बोले ले। मतलब पता नहीं कुछ वहाँ यूपी की भाषा होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आगे लिखा हुआ है, तुम्हारे वजह से चौकीदार नर्क भोग रहा है। ये वाला बहुत अच्छा था, मतलब मैं गजब अच्छे अच्छे कमेंट कर। लिखा है, सूर्यमान पागल हो गया है, सूर्यमान पागल हो गया है, शर्मानी चाहिए तुम्हें बोलने में, ये खुद ही दलाल है चौकीदारों को और पीछे करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। देखिए बहुत बड़े बहुत प्यारे प्यारे कमेंट है। सभी लोग इसके चैनल को पर रिपोर्ट मारो, डिलीट करो इसका चैनल। बहुत अच्छा लगा। बस बोल रहे हो और तो कुछ नहीं कर रहे हो, करना तो कुछ है नहीं, बस बकवास करना है,
पागल हो गया है। मतलब बहुत बढ़िया कमेंट है, अच्छा है। अच्छा, अब 5 अप्रैल से 10 अप्रैल हो गया, तुम्हारी वजह से चौकीदारों में एकता नहीं है। तुम बीच में कुछ तुम बीच में क्यों टपक पड़ते हो? आज तक तो तुमने कभी सोच मतलब सच बोला है क्या? मतलब तुमने आज तक कुछ सच नहीं बोला है ना? तो देखिए बहुत बहुत अच्छी मतलब कमेंट पढ़ रही थी, सबसे जे पगला पागल हो गया है। शर्म करो, या मतलब कोई भी अच्छा कमेंट नहीं आया है। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगता है कि, लेकिन एक चीज़ बताऊं, सूर्यमान भैया को अब मुझे यही लगता है कि अब आप लोग को दिखाना चाहिए, प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए। इस बार 25 तारीख की जो मीटिंग है, तो उसमें सॉलिड बहुत सारे लोगों को जाना चाहिए। और एक चीज़, इसके पहले भी जब एक मीटिंग हुई थी आपके शायद 6 नवंबर को, होम गार्ड दिवस के दिन, उस दिन जब ग्राम चौकीदारों की मीटिंग हुई थी, तब कह रहे थे कि हमारे कुछ आदमी गए हुए, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, जबकि लाइव दिखाया है भैया ने, वहाँ से वीडियो भेजे हैं, हम लोगों ने खुद अपने चैनल पे दिखाया है लाइव सारी चीज़ें। ग्राम चौकीदारों से डायरेक्ट बात हुई, पर ये हमेशा इस चीज़ की पुष्टि करते हैं। तो क्या ऐसा कोई है जो हम लोग के संगठन में जुड़ा हुआ है और ये ऐसी बातें करते हैं? तो भाई वो लोग सामने आकर बाइकआउट क्यों नहीं करते हैं सूर्यमान भैया कि भाई हमने कब कहा, किसने कहा है? इस चीज़ को लेकर बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि 25 तारीख की मीटिंग को बहुत अच्छा बनाइए। वो भैया जो है प्रॉपर मिल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, नेताओं से और बड़े बड़े एनजीओ से, सभी से मिल रहे हैं। मतलब कहने का है कि हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं आप लोग के मानदेय को बढ़ाने की। अभी हम लोग फिक्स टाइम नहीं दे सकते कि कब से आप लोग का मानदेय बढ़ेगा, लेकिन एक कोशिश है कि भाई अप्रैल में सभी विभाग का मानदेय बढ़ना। जैसे आप भी जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आशा वर्कर को लेके मानदेय बढ़ाने की बात कही है ना, लेकिन कितना बढ़ा, कब से बढ़ा, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अगर हम कहते हैं कि भाई आप लोग का मानदेय बढ़ा, अब आप लोग का जब मानदेय बढ़ जाएगा, जब सैलरी आप लोग के अकाउंट में चली जाएगी, तब तो हम लोग बोलेंगे ना कि आप लोग का मानदेय बढ़ गया है। उसके पहले हम कैसे कह सकते हैं कि आप लोग का मानदेय बढ़ गया है? अब ये पुष्टि कर रहे हैं सूर्यमन भैया कि भाई आप लोग का 10 तारीख से मानदेय, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आप लोग का मानदेय 10 तारीख को बढ़ जाएगा? भाई आज तक ना आप किसी नेता मिले, यहाँ तक कि सीएम जी से आप मिले नहीं। सीएम जी ने ग्राम चौकीदारों को लेकर पर्सनली नहीं कहा है, और ना ही पर्सनली कोई चीज़ ऐसे ग्राम चौकीदारों को लेकर उठाई गई है। आप भी जानते हैं, मतलब बोला गया है और ऐसा बोला गया है कि भाई हाँ, ग्राम चौकीदार, पीआरडी जवान और होमगार्ड जवानों को मानदेय बढ़ाने की बात कही गई है, या मानदेय बढ़ाया है, बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा नहीं बताया गया है, कब तक बढ़ाया जाएगा नहीं बताया गया है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सूर्यमान भैया को कुछ भी कहने से कोई मतलब नहीं है। अब करने का टाइम हो गया है, हमारा संगठन स्ट्रांग हो गया है, और आप भी जानते हैं कि कैसे संगठन में जुड़कर और आप लोग को मान सम्मान और सारी चीज़ें मिल रही हैं। सब जो संगठन में जुड़ा है वो ये जानता है ना। तो हमें किसी को दिखाने की, बताने की जरूरत, प्रूफ दिखाते हैं हम लोग। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ग्राम चौकीदार अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को अधिकारियों के सामने रखते हैं, बात रखते हैं अपनी, तो अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग का भी सम्मान, लोग आप ग्राम चौकीदारों को जानने लगे हैं, शोषण मुक्त हो चुके हैं, वर्दी पहनने लगे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। ग्राम चौकीदार भी अपने संगठन से बहुत खुश है, बहुत खुश हैं ग्राम चौकीदार। मैं देखती रहती हूँ लगातार ग्राम चौकीदारों के जो वीडियोज़ हैं वो दिखाए जाते हैं। वो लगातार भैया संगठनों से जब मिलते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, ग्राम चौकीदार को लेके जाते हैं। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि भैया ऐसा नहीं है, हाँ वो कहते हैं कि वो 10 लोग को लेके जाते, तो भैया हम किसी के यहाँ जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे तो 1000-2000 लोग को लेके थोड़ा ना जाएंगे। भाई कैजुअली जब मीटिंग करने जाएंगे तो हम 10 ही लोग को लेके जाएंगे। पर हाँ, जब बड़ी मीटिंग करेंगे, अब जैसे ये वाली मीटिंग, इसमें हमारा टारगेट है कि 5000 तक ग्राम चौकीदार इकट्ठा हो। चूँकि भैया थोड़ा सा परेशान है इसलिए, क्योंकि अगर 1000 से ज़्यादा ग्राम चौकीदार, तो भाई वहाँ पे बैठाने की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। तो अब बजट नहीं है, क्योंकि संगठन में इतना पैसा अभी जुड़ नहीं पा रहा है। ये कह रहे हैं कि 5 लाख लोग कमा के और लूट के ले गए हैं, यहाँ पे अनु भैया जेब से लगा रहे हैं, सभी जानते हैं, है ना। तो खैर ये सारी चीज़ें बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह काम किया जा रहा है या किस तरह काम हो रहा है। लेकिन सूर्यमान भैया जी का वीडियो देख के मुझे बहुत हंसी आई, और सबसे ज़्यादा हंसी तो आप लोग के कमेंट पढ़ के आई मुझे, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। मैंने कहा आप लोग की जब बातें वो, लेकिन मैं आप लोग से यही कहूँगी
कि सूर्यमान भैया को बोलने का कोई मतलब नहीं है, अब आप लोग को करने का टाइम है। आप लोग 25 तारीख की मीटिंग को बहुत अच्छा बनाइएगा, सबसे अच्छा बनाइएगा, ताकि सूर्यमान भैया देखते ही रह जाएं और फिर उन्हें भी लगे कि भाई मैं जो बोल रहा था उसका कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो अभी कहने का नहीं है, करने का टाइम है और आप लोग अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास है। चलिए, जो भी अपडेट आएगी हम 25 तारीख की एक एक डिटेल आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।